हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंकिता और मैं आपको पढ़ाती हूं फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कि हम ट्वेल्थ का अभी तक पढ़ा रहे थे और अभी हम पढ़ेंगे बीएससी का। ठीक है, तो बीएससी में हमारे होते हैं 3 ईयर, आपको पता ही होंगे। तो ये जो होता है हमारा बीएससी में आपको दिखेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीएससी में सेमेस्टर एग्जाम करवाते हैं। तो हमारे वो पूरे 6 सेमेस्टर में बटे होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। हर ईयर में हमारा 2 सेमेस्टर होता ही होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहाँ पे सेमेस्टर डिस्कशन कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है। ठीक है, कौन कौन से बुक्स जरूरी है और क्या क्या आपको पढ़ना है और क्यों हमारा ये आपके लिए बैच जरूरी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि मैं आपकी मेंटर अंकिता हूँ और मैं ही आपको फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाऊंगी। इसके लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप के टारगेट सेमेस्टर बैच में जाके सारथी बैच ज्वाइन करना होगा। ये आपको दिख रहा होगा सारथी बैच। ठीक है, तो ये आपको ये बैच ज्वाइन करना होगा और इस बैच पे आपको ये बैच आपको मिलेगा टारगेट सेमेस्टर ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बैच मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और बॉटनी। ये सारी इन सारी चीज़ों की क्या हो जाएगी, आपको सेमेस्टर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या फिर आपका एमसीक्यू। तो ये आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपका एमएससी में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है या हो रहा है अभी इस साल से, तो शायद वो डिस्क्रिप्टिव हो गया है। ठीक है, तो अगर वो आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप जब पूरा नॉलेज रखते हो तो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो या फिर उससे जुड़े कोई भी लेक्चर, जैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठ गए एमएससी के बाद, या फिर आप कोई लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ डिटेल जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी हमारा जैसे एग्जाम है उसका डिटेल है, फॉर्मूला है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हमको पढ़ने से पहले आप इसमें एक चीज़ जानेंगे कि इसमें क्या है। आपको मिल जाएगा थ्योरी, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आपको पीडीएफ भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको टारगेट सेमेस्टर ऐप को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप वहाँ उसके बेल आइकन को क्लिक करिए और वहाँ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये बैच बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है, 349। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस आपके न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट्स नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपको एक पर्सनली आपके लिए क्या होगा कि हम आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको कैसे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम इसके पहले तो हम लोग इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन में आते हैं। तो पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपके पहले पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो जो सेमेस्टर 1 है वो आपके 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। किसमें? पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हो गया आपका, आप यहां से देखो, पार्ट ए और पार्ट बी, ये हो गया हमारा पार्ट ए। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपका आता है यूनिट फर्स्ट, इसमें आता है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट रोटेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्शन, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है और हमारे बैच के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। वेक्टर कैलकुलस जाते हैं। वेक्टर कैलकुलस में आपको मिल जाएगा लाइन, इसमें आपको एक चीज जानो, वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन देखना होगा। अगर आप ट्वेल्थ पढ़े हो मैथ से तो इंटीग्रेशन वगैरह आपको आता ही होगा, नहीं आता तो हम बताएंगे। ठीक है, इसमें कर्ल पढ़ेंगे, इसमें फ्लक्स पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें नियम हम लोग पढ़ते रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन
और सिलेंड्रिकल। क्या है हमारा? कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल सिस्टम पढ़ लेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा इनर्शियल भी जो इनर्शियल कोऑर्डिनेट होता है उसको भी पढ़ेंगे। एक और चीज़, हम किसी भी चीज़ का कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके 3-4 एलिमेंट निकालते हैं, जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके ग्रेडियंट निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेंसर, और ये हमारे फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टेंसर। ठीक है, और टेंसर आपके बीएससी मैथ्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो जब देखने को मिलेगा तो वहां से भी आपको समझ। तो टेंसर जो आता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी हम टेंसर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे फिजिक्स लॉ का इनवेरियंस कैसे कैसे वो वेरी करता है, उसके सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ टेंसर को बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉनिकल, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो है टेंसर, क्रॉनिकल, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है, ये टेंसर जब पढ़ेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट बी पे। ये है हमारा पार्ट बी। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि फिजिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर को 2 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट वन इज पार्ट ए और दूसरा क्या हो जाएगा? पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट ए क्या है हमारा? मैथमेटिकल है कॉन्सेप्ट, और पार्ट बी क्या हो गया हमारा? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आता है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें यूनिट फर्स्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन ने हमारे जितने भी मोशन को लेके जितने भी लॉज बनाए हैं उनका थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ेंगे, जैसे आप इंटर में पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ पढ़ लेंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th में। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ चुके हो। तो सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर 1 में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो 12th पे ही बेसिस है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने उचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट में डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा हो जाएगा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे टर्क के बारे में, टेंसर के बारे में, रोटेशनल के बारे में, एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशनल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्जन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ये हमारा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में आता है। ज़्यादा ये भी ईजी है हमारा, ये ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। हमारे ये 12th के कॉन्सेप्ट में भी ये आता है। आपके 12th के जो कुछ फॉर्मूले हैं, जब हम हॉलो सिलेंडर पढ़ते हैं या फिर सॉलिड स्फेयर पढ़ते हैं, 4πr², 4/3πr², तो ये सारी चीज़ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ इसमें यूज होगी। तो उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, वही 12th को लेके ही हम चलेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट आपको पता है केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ को आपको पढ़ चुके हैं 12th में। उसमें 3 लॉ होते हैं, जैसे कि वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जब केप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 3 लॉ आते हैं। तो उन्हीं सारे लॉ के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ यूनिट 3 में थोड़ा अच्छे से इसमें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमारा यूनिट 3 पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 आता है हमारा वेव मोशन। क्या आता है? वेव मोशन। तो वेव मोशन में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपको पता ही होगा, साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? साई से। तो आपको ये पता होगा कि जब साई और फाई इन दोनों के बीच के रिलेशन को लेके चलेंगे, ये हमारा होता है वेव मोशन। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। सबसे मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस इतना है। सुपरपोजिशन ऑफ, ये हमारा वे ऑफ फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज आपका मैथ कॉन्सेप्ट से उठाया गया हुआ है। ये आप एक चीज देखेंगे कि मैथ से जुड़ा हुआ या फिर आपका सिलेंड्रिकल। आप यहाँ ऊपर बढ़ो, अभी हम लोग ऊपर पढ़े तो इसमें आ जाएगा आपका सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। इन सारी चीज़ों का फॉर्मूला सब 12th में पढ़ चुके हैं, और ये 12th पे ही आधारित ये हमारा क्या है, पूरा सिलेबस है। अब बात करते हैं हम बुक रेफरेंसेस की। तो बुक रेफरेंस पे आते हैं। बुक रेफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे जो आपको दिया है जैसे मैट्रिसेस एंड टेंसर। मैट्रिसेस आप पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो मैट्रिसेस और टेंसर की जब बात करते हैं तो ये हमारा जो क्या होता है, ये AW जोशी का बोला है। यहाँ पे जो रेफरेंस दिया हुआ ये सारे मतलब क्या है, मतलब बाहर के ही राइटर्स है। तो इनकी जो बुक है वो आपको शायद मतलब कॉस्टली पड़ सकती है। तो आप जाए मार्केट में और DDU का या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनसे जुड़े सिलेबस से लेके कोई भी सस्ती सी बुक उठाएं, अगर सिलेबस मैच कर रहा है, सिलेबस मैच करे तो आप उस बुक को लेकर आए, ठीक है। बाकी हमारे बैच के साथ जुड़े रहिए, हम तो हैं ही सिलेबस वाइज पूरा पढ़ाने के लिए, एक एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए और आपके एग्जाम के पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पे जाना होगा, ये देखो आप, ये ऐसे है, ये हमारा हो गया हमारा टारगेट सेमेस्टर, आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ से आपको सब्सक्राइब करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बैच से जुड़े। आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ बीकॉम का भी चल रहा है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, ये टारगेट सेमेस्टर, ये पूरे बैचेज आपको चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। आपके थ्योरी क्वेश्चन और आपके क्लास नोट्स जो भी पीडीएफ उडीएफ सब प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे बैच के साथ बने रहिए और तुरंत जाके आप इस बैच को ज्वाइन करिए। ये हमारा सारथी बैच है टारगेट सेमेस्टर पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कशन करें, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम करेंगे पूरे सिलेबस स्टार्ट, ठीक है। तो वहाँ से यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो आप तुरंत क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।